10 नवंबर 2023 धनतेरस के दिन कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल का महा उपाय। जीवन के सभी कष्टों से आपको मिल जाएगी मुक्ति। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से बन जाओगे करोड़पति। 10 नवंबर 2023 को धनतेरस का महा पावन पर्व पड़ने जा रहा है। इस दिन आप अगर समय निकाल करके एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल का महा उपाय कर लेते हैं, जिसके बारे में हिंदू धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद तो मिलेगा ही, साथ ही वरदान भी मिलेगा, जिससे आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी एवं कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। आज हम आपको धनिया का जो उपाय बताने वाले हैं वह कारगर उपाय है। यह उपाय हर हाल में काम करता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि धनिया के इस उपाय को आपको पूरी जानकारी मिल सके। अगर आपने धनिया का यह उपाय सही तरीके से कर लिया, पूरे साल आपके घर धन दौलत बरसेगी। आपको कोई ताकत करोड़पति बनने से नहीं रोक सकती। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके घर में बरकत होगी, जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके घर की उन्नति तो होगी, साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बन रहेगी। यह प्राचीन काल का महा उपाय अगर धनतेरस के दिन सही समय पर किया जाए तो कभी खाली नहीं जाता। हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा है कि धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और वह अपने भक्तों पर दोनों हाथों से कृपा बरसाती हैं। धनिया माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस दिन धनिया का उपाय जो भी व्यक्ति उनके सामने करता है तो माता लक्ष्मी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं। धनतेरस वाले दिन इसलिए सारे हिंदू भाई बहन धनिया खरीद लाते हैं, उसकी पूजा विधि विधान से करके अपने घर की तिजोरी में रखते हैं। धनिया का सीधा संबंध धन से होता। प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि धनिया में माता लक्ष्मी की दिव्य शक्तियां वास करती हैं, इसलिए धनिया माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय चीज़ों में से एक भी है। वैसे तो धनिया का इस्तेमाल रसोई घर में खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन आप धनिया का प्रयोग माता लक्ष्मी की पूजा में सही विधि से करेंगे तो आपकी पूजा हाथों हाथ सिद्ध हो जाएगी। और अगर आपने धनिया का उपाय धनतेरस के दिन विधि पूर्वक सही समय पर और उस तरीके से कर लिया जो कि हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस उपाय को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी का वरदान व आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। आपके जीवन में चमत्कारी व सकारात्मक बदलाव आएगा। आप जिस भी कार्य को करेंगे आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपके जीवन में धन की वर्षा तो होगी ही, साथ में माता लक्ष्मी जी की कृपा भी प्राप्त होगी। आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप गरीबी से परेशान हैं, जीवन में धन का आगमन नहीं हो रहा है, व्यापार चौपट हो चुका है, पैसे से परेशान है, उपाय करके थक चुके हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। आने वाले 10 नवंबर यानी धनतेरस के दिन, इस दिन आप एक मुट्ठी धनिया के उस महा उपाय को विधि पूर्वक कर लीजिए, जिसके बारे में प्राचीन तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी का वो वरदान व आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। आपका बंद व्यापार चलने लगेगा। आपकी तिजोरी में धन वृद्धि तो होगी ही, आपकी तिजोरी हीरे जवाहरात से भर जाएगी। जिंदगी में फिर कभी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। धनतेरस के दिन कौन सा उपाय किस समय करना है, सही मुहूर्त क्या है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना। अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आप व आपके परिवार पर सदैव कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर धन वर्षा हो, सदैव आपके घर में खुशियाँ आती रहें, आपका भाग्य हमेशा जो आपका साथ दे, आप जीवन में सदैव उन्नति करें, तो पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय माँ लक्ष्मी। वह माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल देसी मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर लें। पहला उपाय है फिजूल खर्ची से बचने का उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में धन नहीं टिकता, आपके जीवन में धन आने के रास्ते बंद होते जा रहे हैं, आपने कर्ज लिया है जिसके बोझ तले आप दबते जा रहे हैं, तो आपने हमारे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय धनतेरस वाले दिन कर लिया। तो अगर आपके ऊपर ऐसा कोई दोष है जो धन को टिकने नहीं दे रहा है, फिजूल खर्ची बढ़ती चली जा रही है, तो वह दोष समाप्त हो जाएगा। आपकी फिजूल खर्ची बंद हो जाएगी, धन में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी। आपको यह उपाय 10 नवंबर को धनतेरस वाले दिन रात्रि 8 बजे के बाद करना होगा। 8 बजे के बाद आपको एक मुट्ठी धनिया लेना है। वह आपके घर में माता लक्ष्मी की जो भी मूर्ति या चित्र है वहाँ पर घी का दीपक जलाना है। वह माता लक्ष्मी के सामने लाल कपड़ा बिछा करके एक मुट्ठी धनिया उस पर डाल देना है।
वह लाल कपड़े की पोटली बना करके इस पोटली को हाथ में पकड़कर माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का 11 बार जाप करना, क्योंकि माता लक्ष्मी को 11 का अंक बहुत प्रिय है। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। आप स्क्रीन पर देख करके नोट कर सकते हैं। याद रहे इस बीज मंत्र का जाप करना है। ऐसा करने से जो एक मुट्ठी धनिया है जिसकी आपने पोटली बना ली है वह सिद्ध हो जाता है। अब आपको इस पोटली को आपको ले जा करके अपनी तिजोरी की दक्षिण दिशा में रखना है। यह उपाय अगर आपने कर लिया जो हमने आपको बताया है तो धनिया आपके जीवन के सभी दोष समाप्त कर देगा। इस उपाय को करने के बाद आपके घर में धन आएगा भी और टिकेगा भी, धन की वृद्धि होगी। दूसरा है शुक्र को मजबूत करने का महा उपाय। मजबूत शुक्र ग्रह वाला व्यक्ति धन से संबंधित जो भी निर्णय लेता है उसमें कामयाबी मिलती है, फायदा मिलता है। दोस्तों, शुक्र ग्रह का नियंत्रण माता लक्ष्मी के हाथ में होता है और धनतेरस दीपावली पर माता लक्ष्मी धरती पर चक्कर लगाती हैं और वास करती हैं। और इस दिन अगर आप एक मुट्ठी धनिया का वह उपाय करते हैं जो हम आपको बताने वाले हैं तो माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह पूरा वर्ष आपका साथ देगा। आप धन से संबंधित जो भी फैसला करेंगे उसमें आपको हमेशा लाभ होगा, आप हमेशा उन्नति करेंगे, कामयाबी आपके साथ साथ होगी। यह उपाय आपको धनतेरस के दिन सही समय पर करना है। आपको धनतेरस वाले दिन स्नान आदि करके एक लाल कपड़ा लेकर उसमें एक मुट्ठी धनिया ले लेना है और एक घी का दीपक आपको ले लेना। आपको घर के पास माता लक्ष्मी का जो भी मंदिर है वहाँ पर चले जाना है। वह माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाना है। वह एक मुट्ठी धनिया जो आपके पास लाल कपड़े में है वह धनिया माता लक्ष्मी के चरण से छुआ करके वापस घर ले आए। वह उसे अपने कमरे में रख दे जहाँ पर आप रहते हैं। यह धनिया सिद्ध हो जाएगा जिससे आपका शुक्र ग्रह माता लक्ष्मी की कृपा से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा। इसके बाद आप धन संबंधी जो भी फैसला लेंगे उससे आपको फायदा ही फायदा होगा। आपके जीवन में अपार धन की वृद्धि होगी, धन आने के मार्ग स्वयं खुल जाएंगे, आप कुछ ही समय में माला माल हो जाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस उपाय को आप जरूर। अगला है धन प्राप्ति का महा उपाय। आप भी अपने जीवन में धन की वर्षा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास इतना धन हो जाए कि आपको कभी धन की कमी ना हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इस धन पर राज करें। तो आपको धनतेरस पर एक छोटा सा उपाय करना है। यह उपाय आपकी किस्मत तो बदल ही देगा, आपकी किस्मत के बंद ताले भी खोल देगा। इस उपाय को करने से आपको माता लक्ष्मी का वरदान व आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस उपाय को करने के बाद आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, इतना ताकतवर है ये उपाय। धनतेरस की रात आपको स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर जहाँ पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा है वहाँ पर बैठना है। वह एक लाल कपड़ा आपको बिछा लेना है। इस कपड़े पर आपको 3 लौंग, 1 रुपए का सिक्का व एक मुट्ठी धनिया रखकर पोटली बना लेनी है। वह इस पोटली को हाथ में पकड़ करके माता लक्ष्मी का बीज मंत्र 11 बार जाप करना है जो इस प्रकार है ओम महालक्ष्मी नमः। अब इस पोटली को अपनी तिजोरी या अलमारी में रख देना है। यह पोटली एक चमत्कारी पोटली है, यह धन खींचने का कार्य करती है। यह पोटली चारों तरफ से धन खींचकर आपको करोड़पति तो बना ही देगी। धनतेरस के दिन किया गया यह उपाय कभी खाली नहीं जाता। धनतेरस और दीपावली पर पहन लेना इस पेड़ की जड़ को। अपने गले में भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। आप जहां भी जाओगे दौलत आपके पीछे आएगी। भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ के जो भी व्यक्ति धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ के फल प्राप्त होता है। सब कुछ आपकी मुट्ठी में आ जाता। बिना पूजा आरती किए, बिना धूप दिखाए इस पेड़ की जड़ को धारण करने से आपका बिगड़ा कार्य बन जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को इस पेड़ की जड़ अति प्रिय है। जो व्यक्ति इस जड़ को धारण कर लेगा ये धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये साक्षात माता लक्ष्मी के चरण है। भगवान धन्वंतरी का विशेष मंगलकारी आशीर्वाद है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पौधे हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। ये पेड़ पौधे बहुत ही शुभ माने गए। इन पौधों को लोग औषधि के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, इनकी पूजा करते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कई प्रकार के पौधों का जिक्र है, जैसे पीपल का पौधा, तुलसी का पौधा। इन पौधों का काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, हम पीपल की पूजा करते हैं। हमारी माता बहनें व्रत करती हैं तो पीपल की पूजा करती हैं, पीपल को जल चढ़ाती हैं, क्योंकि इन वृक्षों में बहुत ही चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिससे हमें कम समय में अधिक परिणाम प्राप्त होते हैं। इसलिए वृक्षों की पूजा करते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो व हमारे चैनल के माध्यम से धनतेरस और दीपावली के इस महापर्व के समय आपको बताने वाला हूं कि इस पेड़ की जड़ तावीज में भरकर पहनने से बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। धनतेरस और दीपावली के समय माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी भगवान की कृपा प्राप्त करने का
वह आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय होता। जो भी व्यक्ति लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, अपार धन दौलत प्राप्त करना चाहते हैं, हर तरह की बीमारी से मुक्ति पाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाए, आपकी कीर्ति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान मिले, तो आज हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बिना पूजा पाठ के ही फल प्राप्त देसी मार्ग के माध्यम से ऐसी जड़ों के बारे में मैं बताने वाला हूँ कि इनमें आप कोई भी जड़ धारण करेंगे आपको सारे लाभ प्राप्त होंगे। पेड़ पौधों में बहुत चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। पेड़ पौधों की ये अलौकिक शक्तियाँ गंभीर से गंभीर बीमारी को भी ठीक करती हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भगवान लक्ष्मण पर मेघनाथ ने अमोघ शक्ति से वार किया था, तब भगवान हनुमान जो संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, जिससे भगवान लक्ष्मण के प्राण बचाए गए थे, वह भी पेड़ पौधों की ताकत थी। इसलिए पेड़ पौधे धार्मिक व आध्यात्मिक दोनों ही स्थिति में हमें फायदा पहुँचाते हैं। इसलिए आपको धनतेरस व दीपावली के दिन इस शुभ अवसर पर इस पौधे की जड़ को ला करके धारण कर सकते हैं, लेकिन दीपावली के दिन इस जड़ को धारण करना बहुत लाभकारी है। आपको वो हर चीज़ मिल जाती है जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं। अगर आप इन पौधों की जड़ों को धारण करते हैं तो आपको निश्चित लाभ प्राप्त होता। आप जो भी रत्न व मानक पहनते हैं वह नकली हो सकते हैं, आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन अगर आप जड़ पहनते हैं तो यह पूर्णतः शुद्ध होती है, क्योंकि आप इसे स्वयं धारण करते हैं। इन जड़ों को आप दीपावली धनतेरस के समय में ला करके धारण कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि जानकारी मिस ना हो। इन पेड़ पौधों को लाने के बाद आप इन पौधों की भी पूजा करें। जैसे आप माता लक्ष्मी, भगवान धन्वंतरि की पूजा करें, वह इन्हें चांदी के ताबीज़ में भरकर पहनना चाहिए। अगर आप चांदी का ताबीज़ नहीं पहन सकते तो आप तांबे के ताबीज़ में भी धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन सी जड़ है। कौन सी जड़ को हमें दीपावली पर ला करके पहनना चाहिए, धारण करना चाहिए, जानते हैं। पहला है चमेली की जड़। चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूँगा। क्या क्या फायदे हैं। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियों का वास होता है, क्योंकि चमेली का तेल हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। चमेली के पेड़ में हनुमान जी की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं। जो व्यक्ति माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि पाना चाहते हैं, आरोग्य रहना चाहते हैं, मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली के वृक्ष की जड़ पहनना चाहिए। इस जड़ को ला करके आपको इसकी पूजा करना है। वह दीपावली के दिन इस जड़ को चांदी के ताबीज़ में धारण करना है। इससे आपको देवीय एवं अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होंगी। आप पर हनुमान जी की कृपा होगी। भगवान धन्वंतरि भी आप पर कृपा बरसाएंगे। आपको किसी भी तरह का रोग नहीं होगा। आपको भी किसी प्रकार की चिंता नहीं सताएगी। आपका भाग्योदय होगा। दूसरा है चिरचिटा का पौधा। दोस्तों, इस पौधे के कई नाम हैं, आप वीडियो में देख लें। चिरचिटा, अपामार्ग इसी के नाम है। इसके बीज जो है उल्टी तरफ होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं। इसका उपयोग संत महात्मा लोग ज़्यादा करते हैं। आपको इसे दीपावली की रात को इसे धारण करना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करता है। बहुत चमत्कारी पौधा होता है। यह पौधा वशीकरण में भी काम करता है। इसकी जड़ को धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। आपकी बंद किस्मत के ताले खोल करके आपका भाग्य बदल देता है। इसे पहनने से नवग्रह शांत हो जाते हैं। उग्र नवग्रह गलत परिणाम देते हैं, आपको परेशानी प्रदान करते हैं, वह स्थिर हो जाते हैं। और हमारे चैनल के माध्यम से हम आपको सटीक जानकारी देते हैं ताकि आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। तीसरा है बरगद की जटा। दोस्तों, कुछ लोग इसे बरगद की दाढ़ी भी बोलते हैं। यह बरगद जटा बंद किस्मत के ताले खोलती है। बरगद की जटा या बरगद की जड़ का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बरगद के वृक्ष को देव वृक्ष भी कहा जाता है। इसमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति वास करती है। कहते हैं इसमें पितरों का भी वास होता। बरगद के वृक्ष को भगवान शंकर का रूप भी माना जाता। तो आप अगर बंद किस्मत का ताला खोलना चाहते हैं तो आप दीपावली की रात पूजा आदि करने के बाद बरगद की जटा जरूर धारण करना। दिवाली में इस फल का एक टुकड़ा आपकी किस्मत बदल देगा। 7 पुश्तों तक धन खत्म नहीं होगा, जो मांगोगे वही मिलेगा। इतना चमत्कारी है ये फल। इसको लाने से आपका भाग्य बदल जाएगा। आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी। धन आपके पास खींचा चला आएगा। भगवान धन्वंतरि की कृपा से इस फल का टुकड़ा जो भी व्यक्ति धनतेरस या दिवाली के दिन लेकर आता है, उसे बिना पूजा पाठ के ही फल प्राप्त हो जाता, आशीर्वाद मिल जाता, दुनिया आपके कदम चूमती है। दिवाली पर इस फल का एक टुकड़ा फल लाने से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि को यह फल बहुत प्रिय है। जिस घर में यह फल होता है उसे करोड़पति बनने से कोई रोक। यह फल माता लक्ष्मी व धन्वंतरि का आशीर्वाद है। दोस्तों, आप भी जानना चाहते होंगे
कि ऐसा कौन सा फल है जो भगवान धन्वंतरी व माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद देता। इसका एक टुकड़ा लाने से 7 जन्मों की गरीबी मिट जाएगी, इतना धन बरसेगा कि संभाल नहीं पाओगे। उस फल की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जा करके सच्चे मन से जय माँ लक्ष्मी, जय धन्वंतरी भगवान अवश्य लिखें व हमारे चैनल देशी मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर लें। हो सके तो वीडियो को शेयर करें। इस साल धनतेरस 10 नवंबर को है, दिवाली 12 नवंबर को है। दोस्तों, धनतेरस व दिवाली में खरीदारी की जाती है। यह परंपरा हजारों साल से चली आ रही है। प्राचीन मान्यता के अनुसार हम धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदते हैं उसका हमें 13 गुना फल अपने आप प्राप्त होता है। आपको धनतेरस के दिन कुछ न कुछ जरूर खरीदना चाहिए। अगर आप धनतेरस के दिन सोना चांदी नहीं खरीद सकते तो कम से कम एक मुट्ठी धनिया ही खरीद कर लाएं। पौराणिक कहानियों के अनुसार भगवान श्री लंका पर विजय प्राप्त करके 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद अयोध्या वापस आए थे। तो अयोध्या वासियों ने धनतेरस व दीपावली का त्योहार मनाया था। वह धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। धनतेरस को उनके जन्म के दिन के रूप में मनाया जाता है। तीसरी मान्यता है कि दिवाली के दिन माता लक्ष्मी धरती पर आकर चक्कर लगाती हैं और जिस घर में विधि विधान से पूजा पाठ होता है माता लक्ष्मी उसे आशीर्वाद देती हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार धनतेरस व दिवाली के दिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जरूर खरीदना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ये चीज़ें अगर दिवाली धनतेरस के दिन खरीद कर लाते हैं और इनकी पूजा कर लेते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान धन्वंतरी का भी आशीर्वाद मिलता है। अगर आप उन फलों को खरीद लाते हैं जिनके बारे में हम बताने वाले हैं तो यकीन मान लीजिए आपको माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाएगा। आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना होने पाए। आगे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सी वो चीज़ है जो आपको खरीद कर लानी है। वह कौन सा फल है जिन्हें आपको दिवाली के दिन खरीद करके माँ लक्ष्मी को अर्पित करना है। आपके ऐसा करने से माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत जल्द चमत्कारी बदलाव आएगा। आपके घर में उन्नति तो होगी, साथ ही बरकत भी होगी। आपके घर में होगी धन की वर्षा। इन फलों को लाने के बाद माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में वास करेंगी। अगर आप माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जा करके जय माँ लक्ष्मी लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं। हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी लिख दें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। आपको धनतेरस पर जो सबसे पहली चीज खरीदनी है वो है झाड़ू। झाड़ू माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है। झाड़ू का माता लक्ष्मी से सीधा संबंध है। झाड़ू व्यक्ति के घर में कचरा साफ करती है, घर में शुद्धता लाती है। वैसे ही माँ लक्ष्मी व्यक्ति के जीवन में गरीबी व दरिद्रता रूपी कचरे को साफ करके व्यक्ति के जीवन में धन के रूप में खुशियाँ लाती हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार जिस घर में झाड़ू का आदर नहीं होता है वहाँ पर माता लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। आपको धनतेरस या दिवाली को एक झाड़ू अवश्य खरीद कर लाएं व विधि विधान से पूजा करने के बाद घर के उत्तर पश्चिम दिशा में छुपा कर रख देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी आपके घर अवश्य आएंगी और जहाँ माता लक्ष्मी वास करती है वहाँ पर होती है धन की वर्षा। कंगाली, गरीबी, दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। घर में खुशियाँ आती हैं। दूसरी चीज आपको धनतेरस दिवाली पर खरीदनी है चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के। कहते हैं चांदी की जो धातु है वह माता पार्वती से उत्पन्न हुई थी, वह सोना की जो धातु है माता लक्ष्मी से उत्पन्न है। जिस घर में शक्ति व लक्ष्मी दोनों का वास होता है वहाँ पर अन्न व धन की कभी कमी नहीं होती। आप दिवाली के दिन एक सोने या चांदी का सिक्का खरीद कर जरूर लाएं। उसकी थोड़ी सी भी पूजा करके उसको अपनी तिजोरी या अलमारी में रख देते हैं। जहाँ पर आप धन रखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी व माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता। आपके घर पर धन की वर्षा होगी, बल्कि आपको कभी भी धन की कमी नहीं होगी। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। अगर आप नहीं जानते कि पूजा कैसे करनी है तो आपको दिवाली के दिन सोने या चांदी का एक सिक्का खरीद कर लाना है। वह स्नान आदि करने के बाद आपके घर में जो मंदिर है वहाँ पर माता लक्ष्मी की जो प्रतिमा है वहाँ पर सिक्का हाथ में लेकर के 11 बार आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप करना। माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपका सिक्का सिद्ध हो जाएगा। आपका सिक्का धन खींचने का चुंबक बन जाएगा। फिर उस सिक्के को आपको अपनी तिजोरी में रख देना है। चारों दिशाओं से धन खींचा चलाएगा। प्राचीन शास्त्रों एवं बुजुर्गों की माने तो स्वास्थ्य से बढ़कर कोई धन नहीं होता। आपके पास कितना भी पैसा हो मगर अच्छा स्वास्थ्य ना हो तो आप इस धन का ऐश्वर्य नहीं भोग पाएंगे। सारा धन डॉक्टरों के पास ही चला जाएगा। एक स्वस्थ व्यक्ति भी धनवान होता। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था जो आयुर्वेदिक के जनक है। अगर आप धनतेरस के दिन कोई भी जड़ी बूटी लेकर आते हैं और गंगा जल से धो करके उसे स्थापित करते हैं तो भगवान धन्वंतरी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी। आपका पूरा परिवार निरोगी रहेगा।
आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको मिलेगा भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद, आपको अच्छी सेहत का खजाना प्राप्त होगा। इस दिवाली के दिन आपको 5 की संख्या में पीली कौड़ियाँ जरूर खरीद कर लानी है। जब सागर मंथन हुआ था उसमें से कौड़ियाँ भी निकली थी। माता लक्ष्मी को कौड़ियाँ अति प्रिय हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर आप दिवाली के दिन कौड़ियाँ खरीद करके गंगा जल से धोकर लाल कपड़े में बांध लें व अपनी तिजोरी या अलमारी में रखते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। कौड़ियाँ धन को खींचने का काम करती हैं, व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, धन आने के मार्ग खोलती हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी हमें दिलाती है। दोस्तों, इन फलों के बिना दिवाली की पूजा, धनतेरस की पूजा अधूरी मानी जाती है। अगर आप ये फल दिवाली के दिन नहीं खरीदते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं होगी। आप दिवाली के दिन यह फल खरीद कर लाते हैं और माता लक्ष्मी जी को अर्पित कर देते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर जरूर कृपा बरसाएंगी, आपको वरदान मिलेगा, आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आएगा। इसलिए यह फल आपको अवश्य खरीद कर लाना चाहिए। गूलर का फल, दोस्तों यह कोई साधारण फल नहीं है। गूलर फल को अगर कोई व्यक्ति दिवाली पर या धनतेरस पर घर ले आता है तो उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भगवान नरसिंह जी ने गूलर के वृक्ष को वरदान दिया था कि मैं और देवी लक्ष्मी सदैव आपके वृक्ष यानी गूलर पर सदैव विराजमान रहेंगे। अगर कोई भक्त धनतेरस या दिवाली के दिन आपके फल को घर ले जाकर स्थापित करेगा तो उसकी गरीबी को हम क्षण भर में हमेशा के लिए दूर कर देंगे। दिवाली के दिन एक तांबे के लोटे में गंगा जल लेकर के दिन के समय यह जल वृक्ष को चढ़ाना है। गूलर के वृक्ष से अनुमति लेकर 5 फल आपको तोड़ कर लाने हैं व इसे लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा घर में स्थापित करना। यह उपाय करने से आपको भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। परिणाम स्वरूप आपके घर से गरीबी दूर हो जाएगी, आपकी उन्नति होगी, चारों दिशाओं से धन आएगा। माता लक्ष्मी इतना धन बरसाएंगी कि आप हो जाओगे माला माल। दोस्तों, आप भी माता लक्ष्मी के कृपा पात्र होना चाहते हैं तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें व हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इस दिवाली माँ लक्ष्मी आप सब पर धन